भूंग सूर्याय नमः। जय छठ मैया। 4 दिवसीय छठ का महापर्व यानी सूर्योपासना की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिवसीय महापर्व में पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और आज तीसरे दिन सूर्य देव का प्रथम अर्घ्य और चौथे दिन द्वितीय अर्घ्य से महापर्व का तारण होगा। पर्व की इस महिमा को देखिए एक रिपोर्ट में। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य और उगते सूर्य को प्रणाम किया जाता है। बिहार में विशेष रूप से मनाया जाने वाला ये पर्व अब देश और दुनिया में फैल चुका है। हालांकि अपनी जन्मभूमि से जो लोग दूर रहते हैं, जहाँ कहीं रहते हैं, वहीं पर इस त्योहार को मनाते हैं। इसलिए आजकल ये विदेशों में भी देखने को मिलता है। छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्नान के बाद रात में लौकी, चना दाल की सब्जी और चावल खाया जाता है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना है। खरना के दिन से ही निर्जला उपवास की शुरुआत हो जाती है। व्रती संध्या में रसियाव यानी कि गुड़ वाली खीर बनाकर अपना व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि इस दिन ही छठी मैया को अपने घर में खरना पूज के विराजमान किया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ या छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। इस दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का विधान है, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। आज के दिन छठ घाट जाकर परवैतिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देती हैं और उसके बाद वापस घर आती हैं। छठ पूजा का चौथा दिन दूसरा अर्घ्य उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ देने का विधान है और इसी के साथ हवन करा के छठ महापर्व के व्रत का समापन किया जाता है और प्रसाद वितरित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी छठ महापर्व का व्रत करता है, माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। मान्यता ये भी है कि जो लोग इस व्रत में व्रती का साथ देते हैं, छठी माई उनकी भी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय छठी मैया। तो आज छठ पर्व का तीसरा दिन है और माना जाता है कि आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसी मौके पर देखिए घाटों पर भी तैयारियां की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आज शाम से ही छठी व्रती वहां पर पहुंचना शुरू होंगी और अपनी जगह लेंगी और इसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी और इसके बाद कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके बाद ये व्रत समाप्त हो जाएगा। हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ चुके हैं जो लगातार हर जगह से क्या कुछ छठ की तैयारी चल रही है, घाटों की क्या स्थिति है, उसके बारे में जानकारी देंगे। बलिया से हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, आज छठ पर्व का तीसरा दिन है और देखिए बेहद खास ये छठ पर्व है और बलिया में तो इसे बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसकी छटा पूरे बलिया में नजर आती है। आपको अब चल रहा था करना और खाए ना खाए और आज अंतिम दौर में तीसरे दिन जो है सूर्य को संध्या के अर्घ के साथ प्रारंभ होगा, जहां घाटों के बनाने का जो सिलसिला है वह जो है अंतिम गति में है। व्रती महिलाओं के लिए जो घाट बन रही है, उनके परिजन घाट बना रहे हैं। ये गंगा तट है जहां पर घाट बनाई जा रही है और इस दृश्य को आप देख सकते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश है और ठीक इसके उस पार जो है बिहार है और बिहार और यूपी की सीमा पर इस छठ का बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ पर सभी लोग अपने घाटों को बनाने की अंतिम गति में है। ठीक शाम के वक्त जो है सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और सुबह जो है ठीक उगते हुए सूर्य को अर्घ्य करके इस कार्य पूजा का समापन होगा। वैसे देखा जाए तो यह प्रकृति का पूजा है और बलिया में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जी
बिल्कुल मनोज, और देखिए जब ये पर्व बलिया में मनाया जाता है तो इसकी तस्वीर भी बेहद खास हो जाती है, क्योंकि बलिया में इसकी महत्ता भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही मनोज, क्योंकि छठ पर्व देखिए शाम से अर्घ देने का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही कोसी बनाना शुरू हो चुका था और लोग घर से आकर कोसी बना रहे थे, अपनी जगह तय कर रहे थे। उसकी क्या कुछ तस्वीर है? जी, जो यहाँ पर घाट पर जो बेदी बनाई जा रही है, जैसे कुछ आप कर रही हैं, जो बेदियां बन रही है वो अंतिम दौर में चल रही है। अब इन बेदियों पर लगभग 2 बजे के बाद से, यानी कहिए कि संध्या ढलने के समय यहाँ प्रति महिलाएं आएंगी और घाट पर इन बेदियों पर पूजा अर्चन करेंगी। इसके बाद ही यहाँ से अपने अपने घर को फिर रात में जाते हैं लोग, फिर सुबह इसी जगह पर आकर इस गंगा तट पर सूर्य की पूजा करते हैं। तो यह पूजा की जो विधि है अंतिम गति में चल रही है। अब तैयारी जो है अंतिम स्थिति में है। आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये गंगा तट है और गंगा तट पर किस तरह से वेदियां बनी हुई है। यहाँ व्रती महिलाओं के परिजन जो है मौके पर उपस्थित है। हम इनसे भी बात करेंगे कि अब पूजा की स्थिति किस दौर में है और कब समापन होगा। जी बिल्कुल मनोज, और देखिए आपके पीछे भी तमाम तस्वीरें दिख रही है, धीरे धीरे लोग भी मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ मनोज, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि देखिए बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के लिए ये पूरा पर्व हो जाता है और इसको देखते हुए प्रशासन भी पहले से ही मुस्तैद होता है। तमाम तरह के स्वच्छता हो या फिर सुरक्षा हो, उसका खास ध्यान रखा जाता है। वहां पर किस तरह की सुरक्षा और स्वच्छता का ध्यान रखा गया है? जी, यहाँ पर जैसे कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा ये निर्देश किया गया है कि हर तरह की सुविधाएं हो। गंगा तट के किनारे जो पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान न हो। पुलिस प्रशासन से लेकर के स्थानीय प्रशासन तक को सारी तरह की हिदायतें दी गई है कि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी न हो और न ही घाटों पर किसी तरह की गंदगी फैलाई जाए। बिल्कुल शाम के मनोज, वक्त और जो है जी जो हो, हम उसे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पूजा अर्चन की जा रही है और किस विधि विधान के साथ बलिया में इस पूजा को किया जाता है। जो छठ पर्व का पूजा है, इसको किस तरह से हम मनाते हैं, इसको भी हम आपको पल पल की रिपोर्ट देंगे, दिखाएंगे कि बलिया में आखिर बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का यह बलिया किस तरह से इस प्रकृति की पूजा करता है। जी बिल्कुल मनोज, मनोज अगर एक बार आप तस्वीरें दिखा पाए कि किस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अब देखिए शाम को सभी छठ व्रती वहां पहुंचेंगे, घाटों पर पहुंचेंगे और इस व्रत को लेकर सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। और कहीं ना कहीं परिवार के लोग भी कितने बजे से आना शुरू हो जाएंगे? ये छठ व्रती कितने बजे से आना शुरू हो जाते हैं मनोज? जी, यहाँ पर छठ घाटों पर लगभग 2 से 3 बजे के बीच में ही लोग पूरी तरह से आने जाने का क्रम चालू कर देते हैं और यह पूजा जो है शाम 5 से 6 बजे तक चलती है, जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता है। अस्तगामी सूर्य की यह पूजा है आज की। और उदयगामी सूर्य की सुबह की पूजा होती है, जहाँ की हम सुबह में सूर्य को पूजा करके और इस व्रत का समापन करते हैं। जी मनोज, इसके साथ ही जो छठ व्रती हैं वो कितनी उत्साहित है? देखिए बेहद तपस्या वाला ये व्रत होता है, संकल्प वाला ये व्रत होता है और कहीं ना कहीं बहुत सारी कठिनाइयां भी होती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद मुस्कुराते हुए जो छठ व्रती है इस व्रत को करते हैं। जी, आपको बता दें कि ये लगभग 4 दिनों का व्रत है। इतना कठिन व्रत और कोई नहीं करता है। यह आय नहाय से लेकर खरना और आज आज भी व्रत होगा और फिर कल जाकर इसका समापन होगा। तो ये 4 दिनों का व्रत जो है बहुत ही कठिन तरीके से मनाया जाता है। और आपको मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि घर के लोग भी, परिजन भी उनके साथ कितना सहयोग करते हैं। इन घाटों को, इन वेदियों को बनाने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसमें करता है कि हम ये भी आपको बताएंगे, उनके परिजन है उनसे भी हम बताना चाहेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं और इस पूजा के प्रति वो कितना समर्पित है। जी ठीक है मनोज, आप लगातार जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। तो आज लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है और देखिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इस मौके पर जो व्यवस्थाएं हैं अब वो अंतिम रूप में हैं, क्योंकि शाम से करीब 2 से 3 बजे से लोग घाटों पर आना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद कई घंटों तक घाटों के अंदर, पानी के अंदर ये छठ व्रती मौजूद होती है और डूबते हुए सूर्य को फिर अर्घ देकर
फिर वापस अपने घरों को जाती है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था अपनी मुस्तैद कर रहा है और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, चाहे स्वच्छता के मामले में हो या फिर सुरक्षा के मामले में हो, कोई गहरे पानी में ज़्यादा ना जा पाए, इसलिए पहले से ही बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। और इसी को देखते हुए जो स्वच्छता है, क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो किसी तरह के स्वच्छता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबको स्वच्छ पानी में ही लोग खड़े हो सके, इसके साथ ही आसपास भी स्वच्छता रहे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो बेहद विशेष पर्व जहां पूर्वांचल वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, और देखिए ये पर्व तो अब देश विदेश तक पहुंच चुका है और विदेशों में भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसी बेहद खूबसूरत तस्वीरें विदेशों से भी आती है जहां पर छठ पर्व मनाया जाता है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये पर्व मनाया जाने लगा है। हालांकि विशेष महत्व पूर्वांचल और बिहार के लिए हो जाता है, क्योंकि बेहद संकल्प के साथ महिलाएं ये व्रत रखती हैं और इसकी तैयारियां कई महीनों से चलने लगती है। और देखिए, और इसी दौरान 4 दिन का ये पूरा व्रत, जहां नहाए खाए, कल खरना था और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद व्रत का समापन होगा। तो बेहद तपस्या वाला ये व्रत, और सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, परिवार के हर लोगों के लिए ये बेहद तपस्या और कहीं ना कहीं एक ऐसा त्योहार है जो हर किसी को जोड़ता भी है, क्योंकि इस त्योहार पर हर कोई अपने घर पहुंचना चाहता है और अपने रिश्तेदारों को भी बुलाता है इस पर्व के लिए कि वो साथ रहें। और कहीं ना कहीं ये जोड़ने वाला एक पर्व है, पूरा परिवार मिलकर इस पर्व को मनाता है। गोरखपुर से हमारे साथ हरेंद्र दुबे भी जुड़ चुके हैं। देखिए, लगातार बलिया से आपको तस्वीर दिखा रहे थे और अब गोरखपुर से हरेंद्र जुड़ गए हैं। हरेंद्र, आज देखिए छठ पर्व का तीसरा दिन है, बेहद विशेष दिन है। देखिए, शाम से जो छठ व्रती हैं वो घाटों पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त वहां पर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस पर्व को लेकर? खास तौर से अपने दर्शकों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। और आज इस समय हम छठ घाट पर मौजूद हैं। अगर छठ घाट के लेकर के उत्साह देखा जाए लोगों के अंदर, तो लोगों के अंदर उत्साह बेहद देखने को मिल रहा है। खास तौर से छठ व्रत करने वाले लोग 6 महीने से इसकी तैयारी करते हैं कि छठ का पावन पर्व हमें मनाना है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना है। जिनके घर शादी हुई होती है, जिनके घर जी। पुत्र की प्राप्ति हुई होती है, वो लोग कोसी भरने का काम करते हैं। इस समय हम छठ घाट पर मौजूद हैं और सुबह सुबह लोग बेदियां भी बना रहे हैं और खास तौर से तैयारी पूरी कर ली गई है। बस चंद समय बाद ही छठ व्रती छठ घाट पहुंचेंगे और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके व्रत का शुभारंभ करेंगे। खास तौर से व्रत को लेकर के जिस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिला है, हर घाटों को सजा दिया गया है, हर घाटों पर छठ बेदियां बना दी गई हैं, रंग बिरंगी बेदियां बनी हुई हैं। खास तौर से लोगों के अंदर उत्साह, गोरखपुर वासियों सहित पूर्वांचल के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, गोरखपुर में जैसे तस्वीर है और देखिए वैसी तस्वीर बलिया से भी आ रही है। संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए वाराणसी से। संतोष, वहां पर कितना खास ये व्रत और कितनी तैयारियां, देखिए बेदी बनाई जा रही है सब जगह और लगातार कुछ ही घंटों बाद जो छठ व्रती है वो घाटों पर आने लगेंगे। अब जो व्यवस्थाएं हैं वो अंतिम रूप ले रही होंगी। देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि बनारस भी दूसरे शहरों की तरह इस समय महापर्व के उत्सव में अपने को मगन देख रहा है, तल्लीन है। घाटों की तैयारी की बात जैसा कि आपने की, घाटों पे बेदियां बन गई हैं। 12 बजे का समय ये होगा जब लोग अपने घरों से निकलेंगे, गीत गाते हुए, कंधे पे ईख लिए हुए और सर पे दौरा जिसे हम कहते हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में प्रसाद का थाल भी कह सकते हैं, दौरा लेके पहुंचते हैं। हम यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे कि क्यों आज सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसे अस्ताचल का सूर्य कहा जाता है, और कल उगते हुए सूर्य को दिया जाता है। दरअसल यदि आध्यात्म की बात करें तो सूर्य
की 2 पत्नियां थी और एक पत्नी को आज शाम को सूर्य का अर्घ दिया जाता है, जबकि दूसरी पत्नी जो सूर्य सुबह का होता है, जिसका नाम उषा है, जिस पत्नी का, उसको अर्घ दिया जाता है। जी। व्रत के विषय में और थोड़ी गहराई में जाया जाए तो ये व्रत सही मायने में षष्ठी देवी का है। षष्ठी देवी वात्सल्य की देवी मानी जाती हैं, ममता की देवी मानी जाती हैं। और जी। ये भी हम दर्शकों को बताते चले कि जो छठे दिन कोई भी संतान पैदा होने पे जो छठा दिन होता है, जिसको छठी मनाई जाती है बच्चे के जन्म पे, वो वही माता होती हैं जिनकी आज पूजा होती है। ये सूर्य की बहन है, पहले हमने बताया। और जो सबसे बड़ी बात है, पूजा जरूर छठी का होता है, लेकिन जो अर्घ दिया जाता है वो सूर्य के दोनों पत्नियों को दिया जाता है। शाम का जो आज दिया जी। जाना है और सुबह का जिससे कल समापन होगा। समझा जा सकता है सूर्य और सूर्य के बहन को ये समर्पित पर्व है। माना यह जाता है कि इस पर्व को करने से मन की मुराद होती है। जैसा कि गोरखपुर के भाई ने बताया कि कोसी भरा जाता है। कोसी जी। भरने का जो तरीका है, वो कोई मुराद पूरी होने पे, मनमांगी चीज पूरी होने पे कोसी भरने की परंपरा है। कोसी सही मायने में हाथी के ऊपर बना हुआ एक द्वीप होता है। इस द्वीप में 4 से लेकर 12 दीपों की श्रृंखला होती है, दीप भरी जाती है। और ये कोसी आज जब शाम को अर्घ लोग दे के आएंगे तो कुछ लोग घाट पर ही कोसी भरेंगे और सारी रात घाट पर रुकेंगे, जिसे कोसी रखाना कहते हैं। और कुछ लोग घर में आके कोसी को भरेंगे। कोसी भरना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा ही शुद्धता का प्रतीक होता है। अब बनारस की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, समझा जा सकता है कि बनारस इस त्योहार के लिए, इस महापर्व के लिए लगभग तैयार है, चाहे वो प्रशासन के रूप से हो या फिर श्रद्धालुओं की ओर से हो। कल दिन की बात यदि करें तो पूरे दिन कल बाजार जाम था। निश्चित तौर पे श्रद्धालु प्रसाद की तैयारी कर रहे थे, प्रसाद खरीदने की तैयारी कर रहे थे, घाटों की ओर बढ़ रहे थे, घाट को छेकने का काम कर रहे थे, वेदी बनाने का काम कर रहे थे, जो आज छिटपुट देखी जा रही है। सबसे बड़ी जो बातें इस पर में देखी जाती है, और सबने ये लगभग इस बात को बताया कि ये शुद्धता का पर्व है। यहाँ पे शुद्धता का बहुत मायने रखता है। यही वजह है कि जो महिलाएं हैं वो न केवल पूरे सिर में सिंदूर भरती हैं, बल्कि बिना सिला हुआ कपड़ा, या ये कहा जाए कि पूरी शुद्धता से वस्त्र को भी धारण करती हैं। जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये कि प्रसाद बनाने में एक विशेष तरीके का प्रयोग किया जाता है, शुद्धता का प्रयोग किया जाता है। यही नहीं, जो आहार विहार है उस पर भी पूरी तरीके से ध्यान दिया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और यही वजह है कि सूर्य को प्रसन्न कर कर, सूर्य के पत्नियों को प्रसन्न कर कर, छठी माई को प्रसन्न करके अपने घर परिवार के सलामती की दुआएं की जाती हैं। जी बिल्कुल संतोष, बेहद ही सुंदर तरीके से आपने पूरे छठ व्रत को जिस तरह से संक्षेप में बताया है, बेहद खूबसूरत। हर कोई, हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे कि इस व्रत को, जो इस कथा को भी नहीं जानते होंगे, कहीं ना कहीं एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। प्रदीप हमारे साथ मऊ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मऊ में भी छठ व्रत का एक बड़ी अनुकंपा वहां पर भी देखने को मिलती है। प्रदीप, वहां पर चूंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप मौजूद है घाट पर, और क्या कुछ वहां पर अभी तैयारियां चल रही हैं, कि क्या तस्वीरें हैं मऊ से? जी बिल्कुल, बता दें कि मऊ जनपद में एक बहुत ही फेमस स्थान माना जाता है, जो कि 2 हरियों का मिलन अर्थात परशुराम और राम की मिलन स्थली की मान्यता मानी जाती है दोहरी घाट में। ये सरयू नदी है, जिसके घाट के पास मैं खुद खड़ा हूं, और ये आपको ये दिखाना चाहूंगा, सरयू नदी का वो तट है। यहाँ पर लोग कम से कम 50,000 से ऊपर, यानी लाख की बात कर ली जाए तो लाख की संख्या में लोग शाम को एकत्रित होते हैं। रही बात वेदी बनाने को लेकर के, 3-4 दिनों से लोग वेदी बनाते हैं यहाँ। अगर मऊ अन्य क्षेत्रों की हम बात करें, तमसा नदी के किनारे भी बेहद तैयारियां हैं। प्रशासन की बात कर ली जाए तो प्रशासन जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, लेकिन लोगों के अंदर जो एक भारी उत्साह है, साफ सफाई कर, घाटों की मरम्मत करके, वहां किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न हो इस महापर्व पे, ऐसे लोगों के प्रति भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर हम बाजार क्षेत्र की बात करें तो बाजारों में खरीदारी उत्साह के साथ की जा रही है, यानी काफी भीड़ 3 दिनों से लगातार मऊ में चल रही है। मऊ के ये फेमस जगह जो दोहरी घाट है, वहां पे मैं खड़ा हूं, और तकरीबन शाम को जैसे ही यहाँ वो अर्घ का समय होता है, वैसे ही रासलीला शुरू की जाती है, धर्म मंचन किया जाता है, प्रवचन किया जाता है। यानी प्रशासन के साथ साथ लोग, राजनीतिक लोग भी शिरकत करते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को विशेष ध्यान के तौर पे
कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें पाबंदित किया जाता है कि जल के अंदर तक न जाएं। अभी जी। कुछ ही दिन पहले घाघरा में लंबी बाढ़ आई थी, 60-70 गांव चपेट में थे। तटवर्ती इलाके जो है वो काफी प्रभावित थे। वहां थोड़ी सी जो बात कही जाए कि लोगों को परेशानी हो रही है कि घाट के आसपास जो कीचड़ है उनको मरम्मत कर रहे हैं, बालू डाल रहे हैं, मट्टी डाल रहे हैं, ताकि उनका जो ये पूजन कार्य है वो अच्छी प्रकार से हो सके। इस महापर्व को अगर देखा जाए तो मऊ में लोग अच्छे तौर से मना रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से मऊ की तस्वीर भी आप दिखा रहे हैं प्रदीप, बेहद खास ये तस्वीर है। और देखिए शाम होते होते ये तस्वीर बेहद खास हो जाएगी अलग अलग जगहों से। जिस तरह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मनोज भी बलिया से लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, चूंकि देखिए लगातार हर जगह जहां जहां व्रत होता है वहां पर कहीं ना कहीं ये माना जाता है, ये देखिए ये महापर्व है, लोगों को जोड़ता है। परिवार वाले जो है जो दूर दूर रहते हैं वो इस पर्व में घर जरूर आते हैं और इसके साथ ही अपने नात रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं और इस पर्व को एक साथ मिलकर मनाते हैं। बेहद खूबसूरत ये पर्व है। इसके साथ ही साथ देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलाकार, राजनीतिक जगत के लोग भी मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ भी देखा बाहर से रहने वाले पर्व को मनाने की। मनोज, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, आपकी आवाज कट कर आ रही है। मैं वापस लौटूंगी आपके पास। गोरखपुर से लगातार हरेंद्र जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, चूंकि गोरखपुर में तो ऐसा माहौल देखने को मिलता है, मैं खुद गोरखपुर से हूं और कहीं ना कहीं वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो माहौल होता है वो बेहद इस पर्व को और भी ज्यादा सुंदर बना देता है। देखिए दीपावली के बाद से जब छठ की बृहद तैयारी की जाती है, तब से जो गीत होते हैं सांस्कृतिक छठ के, खास तौर से लोग गुनगुनाते नजर आते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें चार चांद लगाने का काम करते हैं। जागरण हुआ या छठ गीत के जागरण हुए, कई प्रकार के कार्यक्रम छठ घाटों पर और जो कोसी लोग भरते हैं उनके घरों पर देखने को मिलता है। कई जगहों पर 24 घंटे के रामायण पाठ किए जाते हैं और कई जगहों पर तो गीत बाहर से संगीतकारों को बुला करके एक मनमोहक समय बनाया जाता है। खास तौर से जब लोग गाते निकलते हैं कि छठ घाट के लिए, खास तौर से जब कंधे पर ऊख हो और सर पर डलिया हो, तो जब लोग निकलते हैं तो लोगों को एक हुजूम देखने को मिलता है। अब बहुत सुंदर दृश्य होता है जब लोग छठ घाट के लिए 12 बजे के बाद रवाना होंगे और गीतों के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, बैंड बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ जब छठ घाट पर, खासतौर से गोरखपुर की राप्ती नदी का जो तट है और सरजू नदी का जो तट है बड़हलगंज इलाके का, खास तौर से गोरखपुर के दक्षिणांचल में या गोरखपुर के आपके पश्चिमांचल में कहा जाए तो खास तौर से जो नदियां हैं, नदियों के किनारे का जो दृश्य होता है वो अद्भुत दृश्य होता है। ठीक है हरेंद्र, बिल्कुल हमारे साथ लगातार वाराणसी से संतोष भी जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए घाट में जितना माहौल देखने को मिलता है, भीड़ देखने को मिलती है, उत्साह देखने को मिलता है, उससे पहले घरों में जो उत्साह देखने को मिलता है, साज सजावट देखने को मिलती है, इस व्रत को लेकर तमाम जो महिलाएं हैं घरों में बैठकर गाने गुनगुनाती हैं, इसके साथ ही व्रत की तैयारियां भी करती हैं। देखिए निश्चित तौर पे जैसा कि हमने पहले कहा और सब भाइयों और आप भी इस बात को रिपीट कर रही हैं कि ये स्वच्छता का पर्व है। स्वाभाविक सी बातें हैं कि स्वच्छता के साथ पूरे परिवार का समन्वय बनाया जाता है, पूरा परिवार जुटता है, रिश्तेदार जुटते हैं, लोगों को आमंत्रित किया जाता है, निमंत्रित किया जाता है और सब लोग पूजा पाठ करते हैं। सबसे जो बड़ी बात होती है, गीतों की बात चल रही है, गाने की बात चल रही है। निश्चित तौर पे ये गीत और गाने का जो पहलू है, ये सही मायने में भगवान सूर्य और माता छठी को थैंक्स करने के लिए ये गीत का प्रचलन है और गीत गाया जाता है। किसी भी गीत को आप देख लीजिए, उस गीत का जो भाव होगा वो भाव निश्चित तौर पे ये साबित करता है कि हम भगवान के प्रति, उस देवी के प्रति अपने थैंक्स को, अपने धन्यवाद को ज्ञापित करते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि हम धन्यवाद इसलिए प्रभु आपका कर रहे हैं, देवी हम इसलिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो घर परिवार है, हमारी जो कुटुंब है, उस कुटुंब में खुशियां बनी रहे, स्वास्थ्य और आरोग्यता बना रहे और यही नहीं
धन धान्य से हम परिपूर्ण रहें। समझा जा ठीक। सकता है कि किसी भी गीतों में या किसी भी प्रार्थनाओं में इन्हीं चीजों का शुमार होता है, और यही वजह है कि हम सनातन धर्मियों में गीतों का, या ये कहा जाए कि इन जी। प्रार्थनाओं का एक विशेष महत्व है। ये ठीक। अलग है कि ये लोक पर्व है, लोक मान्यताओं के हिसाब से यहाँ पे लोकगीत का प्रचलन है, लेकिन इन लोकगीत में भी निश्चित तौर पे एक प्रार्थना का भाव है, एक धन्यवाद ज्ञापन का भाव है, और यही वजह है कि लोग लगातार न केवल गीत को गा के जो माहौल का है उसको भक्तिपूर्ण बनाते हैं, बल्कि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इस बात के लिए कि उन्हें अवसर मिला ये पूजन करने के लिए, उन्हें बिल्कुल। अवसर मिला उनसे साक्षात्कार ठीक के है। लिए, और उन्हें ठीक है। अवसर इस बात का मिला कि वो उनसे कुछ मांग सके। जी ठीक है, बिल्कुल। और जब वो माहौल बनता है, संतोष तो देखने वाला ही होता है, हर कोई उसमें मंत्रमुग्ध हो जाता है। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप, आप इतनी विशेष जगह मौजूद है, एक बार अगर घाटों की तस्वीर आप दिखा दें हमारे दर्शकों को, किस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही हैं, कितने लोग वहां मौजूद है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जी जी जी, बिल्कुल सही। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा घाटों की तस्वीर दिखाने का प्रयास करें। ये वो घाट है जो नीचे थोड़ा सा कैमरा करिए, ये देखिए खुद की बेदी बना रहे हैं, इनकी तैयारियां विशेष चल रही हैं। मैं इनसे बात करूंगा, 1 मिनट भैया, कैमरा को ऊपर। क्या नाम है आपका? जब से आप लेट तैयारी कर रहे हो कि पहले से बना होना पहले चाहिए? से बना था, फिर इसको मेंटेन कर रहे हैं। या जैसे बाढ़ आई थी तो उसके बाद जगह का अभाव होगा, कम लोग, बहुत अभाव जगहें है, कम होंगी। बहुत जगह अभाव हुआ है। बाढ़ इस प्रकार बहुत लेट में पानी भरती है, इसलिए जगह बहुत ज्यादा अभाव है। बेदियाँ ज्यादा है, बनाना पड़ेगा। यानी पब्लिक बाढ़ की वजह से ये काफी बढ़ोतरी बहुत बहुत ज्यादा। एक और हमारे साथ है, हम दिखाना चाहूंगा इनको भी। आप बताओ क्या नाम है आपका? आप बेटी बनाए हो? पूजा आपके यहाँ भी होता है? ये बताओ कि बेटी क्या विषय है? तो ये पूजे के लिए का विशेष तैयारी है? तो यहाँ आप तस्वीरों में सीधे देख सकती हैं कि ये लोग हैं, बच्चे हैं, और ठीक खुद है। का जो है बेदी बना रहे हैं। यानी ठीक है। घाट का जो एरिया है वो घटा हुआ है, घटी हुई एरिया की वजह से लोगों में होड़ लगी हुई है कि अगर हम आज अपने स्थान का चयन नहीं करेंगे तो घाट के पास, राम घाट के पास चयन नहीं हो पाएगा। हाँ। राम घाट फेमस जगह है कि जिसको लेकर के लोगों के अंदर ये मान्यताओं को दोहराते हैं कि दोहरी घाट का जो स्थान है राम और परशुराम मिलन का, उस स्थान पे लोग भारी संख्या में छठ जी। व्रत का पूजन करना चाहते ठीक हैं। है। यानी भास्कर। ठीक है प्रदीप, बिल्कुल। देखिए, हर जगह एक विशेष तौर पर छठ पर्व की तैयारी, और कुछ ही घंटों बाद छठ पर्व को लेकर छठ व्रती जो है वो अब घाटों पर पहुंचने लगेंगे, और वहां पर भी अब जो व्यवस्थाएं हैं वो अंतिम रूप ले चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम तस्वीरों और जानकारियों को देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।